फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन पूछता है कि क्या डिसएडवांटेज है लाइन सेगमेंट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करके बस पता लगाएं तो। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन है। तो क्या आप ये दोनों में से देखकर बता सकते हो कोई कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन अगर हम लोग इसको बिना मेज़र किए हुए चाहेंगे कि हम लोग देख के कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये देखने में दोनों ही सेम लग रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग इसको मेज़र करते हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट कोई इंक्रीज है, कोई ना कोई ज़्यादा बड़ा है। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं, ये एक हो गया और ये एक ये। इसको तो हम लोग देख कर बता सक रहे हैं कि ये इससे छोटा है, लेकिन हम लोग एक्यूरेट नहीं बता पा रहे हैं कि ये इससे जो है कितना छोटा लाइन है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल वर्ड में क्या लिखेंगे, द एडवांटेज डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन से जस्ट उतार देना है यहाँ तक। ठीक है, मेयर ऑब्जर्वेशन इज दैट चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर विंग ऑलमोर। हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर जो है हम लोग कोई भी लाइन को देखकर हम लोग एक्यूरेट नहीं पता कर सकते हैं कि वो इससे कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो इसको हम लोग वर्ड में इस तरीके से आंसर लिख लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, वाई इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि क्यों बेटर है डिवाइडर, इट इज़ द बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर, है ना, मेजरिंग अ लेंथ। जस्ट सपोज अगर हम लोग मान लेते हैं ये हमारा लाइन है। ठीक है, और यहाँ पता कि क्यों बेटर है डिवाइडर रूलर की अपेक्षा। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग रूलर से मापते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि कभी लाइन जो है ठीक हो जाता है, कभी मोटा होता है, कभी छोटा होता है ना। और इसका जो आता है हमारा आंसर जैसे कि 5.2। ठीक है, तो हम लोग का अगर मान लीजिए कोई भी लाइन सेगमेंट है वो अगर थोड़ा थिक है तो हम लोग उसको मिलाकर बीच में लिख देते हैं। 5.3 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो हम लोग 5.2 ही लिख देते हैं, 5.3 नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके का होता है, मतलब हम लोग क्या होता है, इससे एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम डिवाइडर से हम लोग इसको मेज़र करते हैं तो क्या होता है, हम लोग दोनों साइड प्रॉपर पॉइंट पर रखते हैं और मेज़र करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, एक्यूरेट आंसर आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहता है कि रूलर से ज़्यादा बेटर होता है डिवाइडर। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इट इज़ बेटर, वर्ड में बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर while measuring the length of a line segment, because in that accurate measure, ठीक है, accurate measurement will be possible। इससे हमारा क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट मिल पाता है, इसीलिए हम लोग रूलर से ज़्यादा बेटर होता है डिवाइडर। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी टेक एनी पॉइंट सी। हमें एक ए बी टेक एनी पॉइंट लाइन इन बिटवीन ए बी, यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉइंट लेना है सी, है ना,
ए और बी के बीच में लेना है। एक्यूरेट यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है कि पॉइंट हमें कहाँ पे लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको यहाँ पे मान लेते हैं एक सी है। ठीक, कहाँ गया? ए एंड बी मेजर लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। तो क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी? अब चलिए हम लोग इसको मेज़र करके देखते हैं। सबसे पहले इसको चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइन ले लिए एक, जिसमें क्या बोला गया था, लाइन हमारा ए बी है और पॉइंट सी हमें कहीं पे भी एक लेना है, जो कि हमें एक्यूरेट नहीं बताया गया है कि मिड पॉइंट पे लेना है या कहीं लेना है, यानी कि ए बी के बीच में होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट सी ले लिए। अब क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी को मेज़र करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको मेज़र कर लेते हैं। स्केल के थ्रू किस तरीके से मेज़र करते हैं, पॉइंट यहाँ पे एंड ये क्या है, आ गया 6.5। ठीक है, ए बी का वैल्यू है हमारा 6.5। अब हम लोग चलिए ए सी को मेज़र कर लेते हैं। क्या आ गया, 4.3। अब सी बी को कर लेते हैं। इसका कितना आ गया, सी बी 2.2। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्वेश्चन पूछता है ए बी क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है। हमारा ये क्वेश्चन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो ए बी हमारा क्या आ गया, 6.5 एंड ए सी क्या था, 4.3 प्लस सी बी 2.2। अगर हम इस सभी को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 6.5 आ गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, तो हमारा ये इस तरीके से हम लोग इसको शो करके आंसर दिखाएंगे। ठीक है, इसका नोट में हमें कुछ दिया गया है। क्वेश्चन में नोट में पहले से लिखा गया है, इफ़ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स। बिल्कुल, यहाँ पे ए बी सी हमारा 3 पॉइंट्स हो गया ऑन अ लाइन सच दैट ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, देन वी कैन टू श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे पूछता है कि क्या हम लोग श्योर हैं कि ए बी के बीच में सी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए सी इज इक्वल ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ दोनों में हमारा सी आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ए सी जो है हमारा क्या है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से शो करके हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, स्केल से हमें करना होगा, राइट। क्या है, स्केल से नहीं, आप लोग मेज़र कर लीजिएगा, स्केल से हम लोग नहीं करते हैं, पहले करते हैं ए बी हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी यहाँ से हम लोग फिर बी सी लेते हैं, क्या है 3 सेंटीमीटर, एंड क्या बोल रहा है, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग ए सी हमारा क्या हो गया, ई सी हो गया, बी सी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा ए बी अगर 5 है और बी सी 3 है, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग चलिए इसको इस तरीके से करके लिख देते हैं, 8 सेंटीमीटर हमारा ए सी है। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर 2। तो यहाँ पूछता है कि हम लोग का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 2 पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग इसको लिख देंगे, बी लाइज बिटवीन दी
A and C। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई वेदर डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए जी। और ये हमारा एक लाइन ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि पॉइंट डी जो है हमारा क्या मिड पॉइंट है ए जी का। ए जी हमारा लाइन हो गया और ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ है, और 1 और 2 के बीच में हमारा क्या है, ए 1 यूनिट है। ठीक है, 1 2 3, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए और डी के बीच में कितना यूनिट हुआ, ए और डी के बीच में हमारा हो गया 3 यूनिट। कैसे, इसके बीच में 1 2 एंड 3, और डी और जी के बीच में कितना यूनिट हो गया, 1 2 3, यहाँ पे से हमारा हो गया 3 यूनिट। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो भी पॉइंट है हमारा, अगर दोनों के कॉर्नर से, है ना, बराबर के डिस्टेंस में अगर कोई पॉइंट है तो वो हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो क्या हो गया, यहाँ से भी 3 यूनिट के बीच में है और इधर से भी 3 यूनिट के बीच में है, यानी कि क्या है, डी हमारा मिड पॉइंट है। तो हम लोग कह सकते हैं ए डी बराबर डी जी इज इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है, दैट इज डी इज मिड पॉइंट। कैसे हुआ मिड पॉइंट, क्योंकि ये जो है हमारा पॉइंट से बराबर के डिस्टेंस में जो अगर बीच में वो स्थित है तो उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, बराबर के डिस्टेंस में, है ना। इधर भी हमारा 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट है। अगर हमारा ए डी और डी जी दोनों 3 यूनिट है तो डी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट में होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। पहले हम लोग लाइन ले लेते हैं, ए सी ए सी का मिड पॉइंट क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट, यानी कि बीच में हम लोग लेंगे मिड पॉइंट बी। एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी जो है हमारा मिड पॉइंट होगा, यहाँ से हम लोग और एक लाइन लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। तो क्या है, सी जो है हमारा है मिड पॉइंट एंड बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स ए बी सी डी हमारे स्ट्रेट लाइन है, से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। कहता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं, यानी कि क्या है, बराबर के डिस्टेंस में टू एंड पॉइंट्स के बराबर के डिस्टेंस में अगर कोई पॉइंट्स है तो वो हमारा क्या हो जाता है, मिड पॉइंट होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, है ना। सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या था, बी डी का मिड पॉइंट हमारा क्या है, सी, यानी कि हम कह सकते हैं बी सी बराबर सी डी। ठीक है, अगर हमारा ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर सी डी है तो यहाँ पे भी बी सी आया, यहाँ पे भी बी सी आया, तो हम लोग कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। हमारा ये जो है तीनों जो है लाइन सेगमेंट वो बराबर है, यानी कि 2 लाइन सेगमेंट तो हमारा बराबर होगा ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो हमारा इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड, चेक इन केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें 5 ट्राइंगल्स करना है जिसको मेजर करना है साइड, 2 साइड को मेजर करना है ना। और उसमें हमें देखना है कि अगर 2 साइड्स को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा 3 साइड बचा तो रेस्ट साइड क्या उससे लेस देन होता है ना। तो चलिए हम लोग इस तरह यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं और इसको स्केल्स के थ्रू से मेज़र करेंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पे मेरा पेज छोटा है, छोटा यहाँ पे
ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल, मान लेते हैं ABC। ठीक, अब चलिए हम लोग इसको मेज़र करते हैं। पॉइंट के बाद जो इधर हमारा आता है उस पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 आया और इधर एक पॉइंट आया, तो हम लोग इस ये क्या है 2.2। अब BC ये क्या हो जा रहा है 2.1। ठीक, अब हम लोग AC को भी मेज़र कर लेते हैं। टू 2.6। अब यहाँ पे क्या होता है 2 साइड, अगर हम 2.2 एंड 2.1 लेस देन होना चाहिए, बोला है 2.6 का। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो गया 4.3 नॉट लेस देन इक्वल टू 2.6। ठीक है, हम लोग एक ये ट्राइंगल बना लिए। अब चलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं ABC। अब इसको मेज़र कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले अभी यहाँ पे हम लोग AB को मेज़र कर लेते हैं। कितना आ गया 4.7 एंड BC 2.7, सॉरी हाँ 2.7 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे AC को करते हैं। थ्री 3.6। ठीक, अब हम लोग इसका दो साइड्स को ऐड कर लेते हैं। 2.7 लेस देन इक्वल टू 4.5। 7 और 6 6 12 13.16। ये भी नॉट लेस देन आ गया। ठीक है, अब चलिए दो फिगर और बना लेते हैं। हमें 5 ट्राइंगल्स बनाकर चेक करना था। ठीक है, यहाँ पे एक ले लिए हम लोग पेज, जिसमें यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं कुछ अलग तरीके से। ठीक, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC। अब चलिए हम लोग पहले AC को मेज़र कर लेते हैं। 4.5 देन BC 5.5 2.5। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग दो साइड्स को ऐड कर लेते हैं। लेस देन इक्वल टू 5.5 5 5 10 6 और एक 7। ये भी नॉट लेस देन आया है ना। और एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, या फिर उसको आप लोग खुद से कर सकते हो। लेकिन क्या है यहाँ पे कि हम लोगों ने जितने भी ट्राइंगल है ना हम लोगों ने मेज़र करा देखा, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर हम लोग कोई भी ट्राइंगल में दो साइड्स को ऐड करते हैं तो तीसरे साइड्स का हमारा लेस देन होता है ना। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों की जो भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आप लोगों की रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।